नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे ही दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का और मैं रीजनिंग में लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आपका कैलेंडर का हो, चाहे पासे का हो, चाहे घड़ी का हो या फाइंड मिसिंग नंबर का, कोई सा भी आपका कॉन्सेप्ट हो, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। और ये छोड़कर मत जाना कि भाई हमें तो कॉपी और पेन से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। भाई 1 मिनट, आप 5 मिनट की क्लास पढ़ कर देखो। आप समय भी तो बर्बाद कर देते हो। अगर 5 मिनट पढ़ने के बाद आपको पसंद आए तो आगे पढ़ लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन तो है आपका किस चीज़ का, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि वर्ष सन 2023 की 17 अगस्त को गुरुवार गुरुवार का दिन है तो वर्ष सन 2024 की 21 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखेगा दोस्तों, आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे कि 17 है, 17 के बाद लिख सकता अगस्त। 17 अगस्त को क्या दे रखा है, 17 अगस्त सन 2000 कितने को, 23 को। 17 अगस्त सन 2023 को क्या दे रखा है, गुरुवार दे रखा। क्या दे रखा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि 21 फरवरी कितना है आपका, 21 FEV 21 फरवरी सन 2024 को कौन सा दिन होगा। बस आपको इतना लिखना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। वो आपको कुछ नहीं करना। अब आप देखोगे कि अंतर कितने साल का, भी 1 साल का। अगर 2 साल का होता, 3 साल का होता तो हमें साल के अकॉर्डिंग अलग तरीके से करना होता है। वो चीज़ें समझाई जाती हैं आपको बेसिक में। अब ये क्वेश्चन आया हुआ तो मैं इसको बहुत आसानी से समझा दूंगा। देखिए 1 साल का अंतर है, तो आप देखो अगस्त कितने का होता है भाई। अगस्त जो होता है आपका कितने का होता है, 31 का होता। 31 में से 31 माइनस करोगे, देखो 31 है, 31 में से अगर आप 17 माइनस करोगे तो कितना बचता है आपका, 14 बचता है। और 14 को अगर आप डिवाइड करोगे कितना से, 7 से, तो 7 दूनी कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है पूरा पूरा जाता है। पूरा पूरा कैसे जाता है, देखिए 14 है और 14 डिवाइड बाई 7 करोगे, 7 दूनी 14 हो गया और नीचे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0 आएगा। तो आपने देखोगे तो आप लिख सकते हो अगस्त। देखिए अगस्त हो गया। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। नवंबर के बाद दिसंबर आता है। और दिसंबर के बाद अगर दिसंबर यहाँ आपको 23 खत्म हो गया, फिर क्या फरवरी तक जाना है। फरवरी तक जाना तो आपको जनवरी आता है। जनवरी के बाद क्या आता है भाई, फरवरी आता है। ठीक है। अब अगस्त का क्या बचा भाई आपका, अगस्त का तो 0 बचा, क्योंकि हमने देखा कि 31 का होता है। 31 में से हमने कितने घटाए, 17 घटाए, तो कितने बचे आपके, 17 घटाए तो 14 होते हैं। 14 को हमने 7 से काटा तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। और सितंबर कितने का होता है भाई आपका, 30 का होता है। तो 30 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। अक्टूबर कितने का होता है आपका, 31 का होता है। तो अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार नवंबर में 2 शेष बचता है। दिसंबर में आपका 3 शेष बचता है। और जनवरी में आपका 3 शेष बचता है। और फरवरी में आपका क्या बचेगा। अब देखेगा दोस्तों, फरवरी तो है आपकी, फरवरी का है कि आपकी, बताइए जल्दी से। 28 की है, 28 की है आपकी। क्या है, 17-24 में तो 28 की होगी, क्यों होगी भाई। ठीक है, आपको देखो 28 है। 28 को अगर हम डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 चौक कितने होते हैं आपके, 28 पूरा पूरा चलेगा। ठीक है, जो पूरा पूरा चला जाता है आपको इस प्रकार से लिबर्स बांधा जाता है। अब ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब आप कुछ नहीं करना, इन सारी संख्या को जोड़ो। 3 3 6 2 8 8 8 9 10 11 और 2 कितने हो गए, 11 12 13 कितने हो गए भाई आपके, टोटल हो गए आपके 13। अब 13 को डिवाइड करना हमने 7 से, तो 7 ही करना कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। अब जो सा 6 बचा है ना, ये 6 तो गुरुवार में प्लस के हमें क्या करना होगा, प्लस के 6 करेंगे तो गुरुवार में प्लस के 6 करने पर आपका कितना आ जाएगा, आप जोड़ लेना, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बुधवार। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बंद कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। अब क्वेश्चन 2 है आपका पासे का। अब देखिएगा दोस्तों, पासे का क्वेश्चन है। पासे का क्वेश्चन कहता है कि एक पासे के 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट हिंट के साथ समझा दूं। ये क्वेश्चन पता है क्या है, कि अगर आप इन्हें बेसिक से पढ़ोगे ना, तो बेसिक से पढ़ने वाले होते हैं। इसमें तो प्रैक्टिस सेट में अगर आपने पढ़ रखा होता है तो आप खुद ही तर्क लगा सकते हो, हाँ भाई क्या चीज़ कहाँ से आई। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा, अगर आप प्रैक्टिस सेट करने आ जाते हो तो ये बात अच्छी नहीं है। क्यों भाई, पहले बेसिक पढ़ना चाहिए आपको। बेसिक पढ़कर आप प्रैक्टिस सेट आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता होगा स्टैंडर्डाइज कौन सा होता है, ठीक है, मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, तो आपको कुछ नहीं पता होता। अगर इसमें क्या है कि हम तो समझा देते हैं, बहुत समझाते तो बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से पढ़ लेना। बेसिक से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 कहता है कि एक पासे के 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। एक पासा जिसकी ऊपरी सतह पर 5 है, और तो इसकी निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब भाई एक पासा जिसकी ऊपरी सतह पर 5 है तो इसकी निचली सतह पर मतलब क्या संख्या होगी। इसमें यह कहने का मतलब है कि एक पासे की जो एक सतह है उस पर 5 है, तो दूसरी सतह पर क्या संख्या होगी। तो आप देखो कि हमें क्या करना है, 5 वाली संख्या देखो कि पहले तो इसमें एक चीज देखो, कोई संख्या एक पासे में मतलब दो तो नहीं आ रही। जैसे कि 4 और 3 देखो, 4 3 कहीं है, 4 3 नहीं है। अब देखो 3 और 2 कहीं है, 3 2 इसमें भी नहीं है। 4 2 कहीं इसमें है, 4 2 कहीं इसमें भी नहीं है। अब भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा होगा। अब हमने देखा, हमें मिल गया।
आपने देखने में गलती कर दी पर हमें तो मिल गया। क्यों भाई, 3 और 2 हैगा ना, 3 और 2 ये रिया। तो आपने देखा 3 और 2 1 ये रिया, 3 और 2 1 ये रिया। अब आपने देखा 3 2 ये रिया, 3 2 ये रिया। तो अब ये 4 तो है ना, 4 और 5, देखिए 4 हो गया, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इधर से बात करेंगे 4 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत की बात करेंगे तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि 5 है तो इसकी निचली सतह पर क्या होगा, मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत यहाँ हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा। बस इतना सिंपल था, इसमें तो कुछ है ही ना था। बस आपको यही देखना होता है कि कौन सी संख्या दो सेम तो नहीं है। अगर दोनों सी सेम होती है उन्हें काट देते हैं, और उसके अगर दूसरी वाली संख्या होती है एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि अगर इस पासे की बात करी जाए तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ आपका 4 है, मतलब यहाँ अगर आपका 5 मान लेते हैं हम, यहाँ भी 3 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ 3 कर देता हूँ ना मैं, तो 1 और 3 से 1 और 3 कर जाएंगे, 5 के विपरीत 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो देखेगा दोस्तों, इसमें सीरीज 3 होया, 3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, 11 से 17 हुआ, 17 से 12 हुआ। भाई ठीक है, 12 हुआ, पर हमने इसमें तर्क लगाया तो हमारा तर्क नहीं लग पाया किसी कीमत पे भी। क्यों, अब हमें यह मालूम नहीं पड़ा क्यों नहीं लग पाया। पर हमने देखा कि 3 है, 3 से हम डायरेक्ट 6 करा, 3 है, 3 से डायरेक्ट हमने 6 करा। तो इसमें भाई साहब हमारा एक कॉन्सेप्ट छिका हुआ है, एक संख्या 3 5 6, 6 11, 11 के बाद एक संख्या छिकी हुई है हमारी 9। ठीक है, हमारी एक संख्या छिकी हुई है 9। अब देखिए 3 से 6 करा, क्योंकि 6 के बाद हमने क्या करा, 9 करा। अब 9 के बाद हमने करा कितना, 12। अब देखो 3 से 6 तक गए, 3 से 6 तक गए तो हमने देखा प्लस के 3, और 6 से 9 तक गए तो हमने देखा प्लस के 3, और 9 से 12 तक गए तो हमने देखा प्लस के 3। इसी प्रकार से 5 है, 5 से 11 तक जाएंगे, और 11 से हम क्या जाएंगे, 17 तक जाएंगे, और 17 से अगली संख्या तक जाएंगे। 5 से 11 तक गए तो हमने देखा प्लस के 6, और 11 से 17 तक गए तो हमने देखा प्लस के 6, और अगली संख्या तक जाएंगे तो यहाँ भी प्लस के 6 करेंगे, और 17 6 कितने हो जाते हैं आपके, 23 हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ये आपका 9 था। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि 52 गुणा 45 बराबर 30, 73 गुणा 21 बराबर 23 तथा 84 गुणा 52 बराबर 42 हो तो 62 गुणा 43 कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि 52 से 45, 52 गुणा 45 करके 30 आया कैसे, और 73 से 73 गुणा 21 करके 23 आया कैसे। जैसे जैसे ये आया उसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमने देखा 50, तो 52 गुणा 45 बराबर कितना भी आपका 30 है। अब 30 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, और गुणा की जगह प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 करना है। अब आपका आंसर आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस के 5 चौक 20, 20 और 10 कितने हो गए आपके, 30 हो गए। ठीक है, 30 आ गया। इसी प्रकार से अब आप ऐसा कर सकते हो, कितना है, 7 3 गुणा 21 बराबर 23। अब देखिए 7 ये कितने होते हैं भाई आपके, 21, प्लस के 2 ही करना कितने हो जाते हैं आपके, 2, 21 और 2 कितने हो गए आपके, 23 हो गए। इसी प्रकार से ये है आपका 84 गुणा 52 बराबर 42, 8 चौक कितने हो जाते हैं आपके, 32, और ये क्या करना आपको, प्लस 5 दूनी कितने हो जाते हैं, 10, 32 10 कितने हो जाते हैं आपके, 42 आएगा। इसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। कितना है आपका, 62 गुणा 43 बराबर क्वेश्चन मार्क, 6 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 12, प्लस के 4 थे कितने हो जाते हैं, 12, 12 12 कितने हो जाते हैं आपके, 24। क्या 24 ऑप्शन में है, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। देखिए दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है। और चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि सीरीज हमें ये 9 लाना है, 11 लाना है, या 9 लाना है, या हमें ये वाली संख्या लानी है। अब भाई हमें ये अंक बड़े से दिखाई दे रहे हैं तो हम यही सोल्व करने पड़ेंगे। हमने देखा 9 है, क्या करना पड़ेगा इसमें भाई, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा तर्क लगाता हूँ मैं, दिमाग से जा रहा है। देखिएगा 7 है, 7 प्लस के कितना करा हमने, 4, 7 और 4 को जोड़ा हमने, कितना हो गया, 11 हो गया। 11 प्लस के 2 करा कितना हो गया, 11 2 कितने होते हैं आपके, 11 में 2, 11 12 13, 13 होते हैं।
और 11 में से 2 घटाएंगे 9। तो ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा हमें। 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। कैसे, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 में से 2 गए कितने बचे आपके 9। इसी प्रकार से 9 है, 9 प्लस के 5, 9 5 कितने होते हैं आपके, जल्दी से बताइए। 9 5 होते हैं आपके 14, और 14 माइनस के कितना करना पड़ेगा 3, तो कितना जाएगा आपका 11। इसी प्रकार से 6 है, 6 माइनस के 6 प्लस के कितना करेंगे 7 करेंगे, तो 6 दूनी 12 कितने हो जाएंगे आपके 13। कितने हो जाएंगे भाई 13। और 13 माइनस के क्या करेंगे हम यहाँ एक्स कर लेंगे, कुछ नहीं होता तो एक्स मान लेते हैं। और बराबर में कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा। अब कुछ नहीं करना है, 13 माइनस के एक्स बराबर 9 है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो एक्स का एक्स रह जाएगा और प्लस का है, ठीक है, तो इधर जब माइनस का हो जाएगा। तो 9 माइनस का कितना हो गया 13, ठीक है। और ये वाला माइनस का आगे लगा लेते हैं। माइनस का एक्स बराबर 9 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका 4 बचेगा। 4 का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये वाला 5 दिख रहा है, 5, क्योंकि 5 से 30 बनाना है हमें, तो 5 का क्या काम करना है भाई हमें 5 में मल्टीप्लाई करनी है 5 की। 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25, और जिसकी मल्टीप्लाई करी है हमने प्लस के 5 वही कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की, 8 अट्ठे कितने हो जाते हैं आपके 64, और 64 में हम प्लस के क्या करेंगे भाई, प्लस के क्या करेंगे 8 करेंगे। अब जैसे ही हमने प्लस के 8 करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम प्लस के 8 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। प्लस के मैंने क्या काम करा 8 करा, 8 करके देखा तो हमारा आंसर आ गया 72, और 72 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो कहने मतलब या तो ये हमारा गलत है। तो आप कर सकते हो किस प्रकार से, ऐसा करना है आपको, इसे जैसे काटो, ठीक है, तो आप कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर, 5 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 25, 25 में प्लस के 5 जोड़ा तो बराबर कितना गया 30, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, 8 जोड़ा जैसे आपने, क्योंकि 8 जे वाला जोड़ा तो आपको कितना गया 72, पर 72 हमारे ऑप्शन में नहीं था, तो यह हो गया हमारा गलत। अब हमने जैसे दूसरे तरीके से करा, 5 पंजे 25 प्लस के 5 जोड़ा बराबर 30, 8 अट्ठे कितने होते हैं आपके 64, 64 में प्लस के जैसे ही हमने यहाँ 5 जोड़ा यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64, 64 65 66 67 68 69, कितना हो जाएगा आपका 69। क्या 69 है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपको राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।